Hello you all. Today's topic to discussion is absorption of water. ये 11th NCERT में टॉपिक है प्लांट ट्रांसपोर्ट में। तो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी कैसे प्लांट में एब्जॉर्ब होता है और कैसे ऊपर की ओर जाता है। तो पानी के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होता है। तो उस पाथवे को हम, इस मैकेनिज्म को आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे पानी एब्जॉर्ब होता है प्लांट में और किस तरह से ऊपर की ओर जाता है। तो आप देखिए इस फिगर को। ये एक प्लांट का डायग्राम है, ठीक है, प्लांट का डायग्राम है। ये हमारा क्या है, जाइलम ट्यूब है। ये हमारा जाइलम ट्यूब है, ये लीफ है, ये हमारा रूट हेयर है और ये आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं तो, लेकिन एक यहाँ रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या है, मैक्सिमम जगह एपिडर्मिस ही लिखा है, रूट एपिडर्मिस, रूट आउटर लेयर को भी एपिडर्मिस ही लिखा है, बट एक जगह वो एपिब्लेमा टर्म भी इंक्लूड किया है। तो ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें कि रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जोन ऑफ मैचुरेशन, रूट में जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है वहां से रूट हेयर निकलता है ना। रूट हेयर कहाँ से निकलता है, जोन ऑफ मैचुरेशन से। ये हमारा एपिडर्मिस हो गया। और फिर अंदर का जो लेयर देख रहे हैं, जो रेड कलर में हम लेयर देख रहे हैं अंदर का, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना। और ये जो लेयर है कॉर्टेक्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल, इसे हम बोलते हैं पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर का जो लेयर है ये जाइलम ट्यूब है ना। तो पानी और इसके साथ मिनरल्स जो आता है एब्जॉर्ब होकर के, पानी एब्जॉर्ब हुआ, रूट हेयर के अंदर आया, अंदर आने के बाद ये कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, पेरिसाइकल में आया और जाइलम को आया। तो ये यहाँ तक के मैकेनिज्म को, पानी को रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर के अंदर जाइलम ट्यूब में आने तक के मैकेनिज्म को हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के नाम से, है ना। और फिर क्या है, जाइलम ट्यूब में जब आ गया तो यहाँ से होकर के लीफ में जाने तक जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सो यू हैव टू क्लियर, आई होप you are now clear. Now you can clearly differentiate between absorption of water and ascent of sap. यहाँ देखो क्या हुआ, सैप हम बोलते हैं पानी, पानी और इसके साथ जो मिनरल्स है इसको हम बोलते हैं सैप। तो सैप को ऊपर जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो पानी एब्जॉर्ब हो गया, रूट हेयर के साथ एब्जॉर्ब होकर के अंदर ट्यूब तक आया, जाइलम ट्यूब तक आया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन जो आता है नीट में, वो हम देखते हैं जाए स्टेप बाय स्टेप, हमको जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करते जाते हैं। पहला हुआ कि रूट हेयर कहाँ होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन में। दूसरा क्या हुआ कि किस किस लेयर से पानी क्रॉस करके जाइलम में आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, रूट हेयर हो गया, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकिल हो गया और जाइलम हुआ। यहाँ एक बात याद करने का है कि इनर मोस्ट कॉर्टेक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो पानी जो जाएगा एंडोडर्मिस में दो तरह का लेयर होता है, आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। एक को हम बोलते हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप और दूसरे सेल्स जो इसमें होता है, दो तरह का सेल्स होता है, कैस्पीरियन स्ट्रिप हुआ, दूसरा पैसेज सेल हुआ। तो हमको अगर क्वेश्चन आता है तो पानी सिर्फ जाता है पैसेज सेल के थ्रू, कैस्पीरियन स्ट्रिप के थ्रू नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद ये प्रोटोजाइलम बोलते हैं, ये जाइलम के थ्रू सीधे गया। और एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, वाटर यहाँ देखें हम इवोपोरेट हो रहा है, पानी यहाँ से क्या हुआ, इवोपोरेट हो गया इन्वायरमेंट में। तो यहाँ क्या है, लोअर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा, वाटर पोटेंशियल यहाँ लोअर होगा, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्योंकि पानी यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ क्या है, वाटर पोटेंशियल जो होगा हमारा हायर होगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि कैसे कैसे गया, किस लेयर के थ्रू गया, वाटर पोटेंशियल का क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है, ये क्लियर हम देख लिए, है ना। अब आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। तो हम देखते हैं पानी के एब्जॉर्ब होने में दो तरह का प्रोसेस ऑपरेट होता है। एक को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट, दूसरे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट जो है इसका मीनिंग होता है नॉन लिविंग, ठीक है, और सिम्प्लास्ट है इसका मीनिंग होता है लिविंग। तो एपोप्लास्ट में जो वाटर जाता है ये हमारा कैसे कैसे जाता है, ये जाता है सेल वॉल के थ्रू और दूसरा है इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, डेड है, ये क्या है हमारा डेड स्पेस है, ये इसलिए इसको नॉन लिविंग बोलते हैं, एपोप्लास्ट टर्म दिया है। दूसरा जो है हमारा सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट में पानी किससे जाता है, तो पहला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म के थ्रू, है ना, और तीसरा हो गया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और ये तीनों लिविंग है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो सिम्प्लास्ट जो है हमारा लिविंग है और एपोप्लास्ट क्या है, पाथवे जो है सो नॉन लिविंग है। इसको हम बाई डायग्राम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये पानी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू जाता है। ये तो हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि पानी कैसे जाता है, पाथवे क्या है इसका। तो पाथवे इसका है रूट हेयर, है ना, रूट हेयर के बाद हो गया एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, फिर हम देख रहे हैं एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद हमारा पानी कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स के ही इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो तुम्हारा जब भी आएगा, जब भी आता है इस तरह से एरो से डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो कॉर्टेक्स को अलग दिखाता है, एंडोडर्मिस को अलग दिखाता है। फिर हो गया हमारा पेरिसाइकिल और अल्टीमेट हमारा पानी कहाँ चला गया, जाइलम में। तो ये हमारा पाथवे है जो हम देखे डायग्राम के थ्रू। तो इस पाथवे में क्या है, एंडोडर्मिस में याद रखना है हमको, यहाँ क्या होगा, पैसेज सेल, इसके पैसेज सेल के थ्रू पानी जाएगा, पैसेज सेल ऑफ एंडोडर्मिस, पानी जो जाएगा पैसेज सेल के थ्रू जाएगा। तो ये एक हम देखें। दूसरा हम देखें एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे में पानी कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू तुमको क्लियर कर देते हैं। बायोलॉजी में क्या है, ऑलमोस्ट डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम से ही होता है, याद होता है, और क्वेश्चन डायग्राम से अगर समझोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेगा। याद करने से तो आदमी भूल भी जाता है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है भूलने का, लेकिन जब डायग्राम से तुम समझ लोगे तो कभी भी तुम मिस नहीं करोगे क्वेश्चन को। डायग्राम हम बना लें, फिर तुमको एक्सप्लेन करते हैं।
देख रहे हैं, 2 सेल है हमारे पास, 2 सेल है, ठीक है। तो ब्लू से हम जो डिनोट कर रहे हैं ये हमारा सेल वॉल है और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है ना, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, ये हमारा सेल है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल हो गया, ठीक है। ये दूसरा सेल है और इस सेल के बीच के स्पेस को हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। तो पहला हम देख रहे हैं जो क्या है हमारा एपोप्लास्टिक प्लास्ट या एपोप्लास्टिक पाथवे या एपोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हम क्या बोले कि वाटर फ्लो जो है यहाँ एपोप्लास्ट में, वाटर फ्लो जो होता है, जो हमारा वाटर फ्लो होता है नॉन लिविंग पाथवे के थ्रू होता है। तो नॉन लिविंग पाथवे में जो हमारा यहाँ पानी जाता है सो 2 है। ये हम देख रहे हैं सेल वॉल को बीच में ये हम कलर भी कर सकते हैं चारों तरफ से, तो यानी सेल वॉल है। सेल वॉल के बीच में ये क्या हो रहा है, पानी का फ्लो होता है। इस पानी के फ्लो में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये सेल वॉल है और पानी के फ्लो में कहीं भी रेजिस्टेंस इसको नहीं मिलता है, ठीक है। ये डेड स्पेस है, ये हो गया। और दूसरा हम देखते हैं, इसमें दूसरा जो है 2 सेल के बीच में, 2 सेल के बीच में जो स्पेस है, 2 सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, इसके बीच के जो स्पेस है उससे पानी का फ्लो हो रहा है। तो दोनों डेड पाथवे में देख रहे हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस इसको नहीं मिलता है। सो एपोप्लास्टिक दूसरा देखें, उसके बाद हम बोलेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा इफिशियंट है पाथवे पानी फ्लो के लिए। तो ये देख लो, यहाँ किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 2 सेल के बीच में है, इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर। एक सेल के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। एक सेल के बीच में, 2 सेल के बीच के स्पेस को बोल रहे हैं इंटरसेलुलर। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में पानी का फ्लो है और दूसरा सेल वॉल के बीच के पानी में पानी का फ्लो है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया ये हमारा, है ना। इसमें क्या क्या देखो, पॉइंट नोट करो। इसमें पॉइंट नोट करने के क्या है कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि एपोप्लास्टिक पाथवे ऑपरेट्स ओनली इन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। दूसरा पॉइंट लिखो, फ्लो ऑफ वाटर इज ग्रेडियंट डिपेंडेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, मीन्स हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये क्या होगा, मास फ्लो में पानी का फ्लो होगा, ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे में। तीसरा हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, देयर इज ए नो रेजिस्टेंस इन एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। 4 पॉइंट तुम नोट करो इसके बारे में। अब दूसरा हमारे पास आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्ट। ये हो गया सिम्प्लास्ट क्या हो गया, ये हो क्या है, क्या ये जो फ्लो होगा पानी का वो क्या होगा, लिविंग के थ्रू होगा। तो देखो इसमें क्या है, लिविंग के थ्रू पानी जा रहा है, तो इसमें कैसे क्रॉस करेगा, ये सोच लो कि रूट हेयर है, पानी ये क्रॉस करके पहली बार आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया तो पानी सेल के अंदर आ गया, है ना। सेल के अंदर आ गया तो फिर साइटोप्लाज्म के क्रॉस पानी जा रहा है, पानी साइटोप्लाज्म के क्रॉस जा रहा है, ठीक है। और बीच में इसको प्लाज्मोडेस्माटा मिल गया, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक सेलुलर स्पेस हो गया 2 सेल के बीच का। तो इसमें हम क्या हुआ, फिर से ये क्या हुआ, उसको क्रॉस करने के बाद दूसरे सेल में गया तो साइटोप्लाज्म के थ्रू फिर से प्लाज्मोडेस्माटा मिला, इस तरह से हो करके इस सेल में आया और इस तरफ भी होगा। तो इस तरह से पानी का फ्लो होता है। तो पानी का फ्लो हमारा में पार्टिसिपेट क्या क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, दूसरा साइटोप्लाज्म कर रहा है और तीसरा हो गया तो प्लाज्मोडेस्माटा कर रहा है ना। सिम्प्लास्टिक पाथवे में हमारा ऑपरेट जो कर रहा है वो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन